अगर आप इस वक्त 30,000 के बजट में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आज हमारे पास Realme का एक डिवाइस आया है। ये है Realme C51, जिसे लॉन्च किया जा रहा है 30,000 की रिटेल प्राइस में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज वीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों इस फोन की स्पेक शीट देखते ही मैं काफी एक्साइटेड हो गया था, खासकर 3 चीजों की वजह से। इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा और इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पेक्स। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये तीनों बहुत ही इंप्रेसिव हैं। खैर, बॉक्स खोलते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिस पे Realme की तरफ से वही रिवायती वेलकम मैसेज है और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल है। फोल्डर के अंदर कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Realme C51 का हैंडसेट। हमारे पास आज ये फोन मिंट ग्रीन कलर में आया है और ये ब्लैक में भी आता है अगर आपको थोड़ा सोबर कलर चाहिए तो। आगे बढ़े तो फोन के साथ है ये चार्जिंग ब्रिक और एक चार्जिंग केबल। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये 33 वॉट पे फोन को चार्ज करती है। जी हाँ दोस्तों, 30,000 के फोन के साथ 33 वॉट्स की चार्जिंग। लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है वो है इस फोन का डिस्प्ले। 6.74 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ। 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 720 by 1600 का रेजोल्यूशन, जिसपे पिक्सल डेंसिटी 207 ppi की बनती है। अब ये 720p रेजोल्यूशन इस प्राइस पॉइंट के लिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। काफी सारे फोन्स हम 720p डिस्प्लेस के साथ ही देखते हैं, लेकिन जिस चीज ने मुझे बहुत ही सरप्राइज किया वो है इसका रिफ्रेश रेट, क्योंकि ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ये फीचर इस वक्त 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही रेयर है और इसका फायदा ये होता है कि जब आप फोन को इस्तेमाल करेंगे, मेन्यूज या एप्स में स्क्रॉल करेंगे तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्मूथनेस महसूस होगी। और इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि फोन ज्यादा तेज और रिस्पॉन्सिव महसूस होता है। अब ये फोन है एक बजट फोन तो ऑब्वियसली इसकी पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी। और बैक पे ये 2 टोन फिनिश दी गई है। नीचे वाली तरफ मैट फिनिश है, जबकि यहाँ ऊपर फिनिश को ग्लॉसी रखा गया है। फोन की बैक भी फ्लैट है और फ्रेम भी। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन की वॉल्यूम कीज हैं, जिसके नीचे पावर बटन है और इस पावर बटन के अंदर ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। फोन का वजन 186 ग्राम है और थिकनेस 8 मिलीमीटर है। सो इट्स नॉट द स्लिमेस्ट फोन आई हैव सीन, लेकिन ये फोन ज्यादा थिक भी नहीं है और इसकी हैंड फील मुझे काफी पसंद आ रही है। बैक पे ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसे फोन की बॉडी में ही रिसेस किया गया है, यानी कि यहाँ कोई कैमरा बम्प नहीं है। और यहाँ आता है इस फोन का दूसरा बड़ा सेलिंग पॉइंट और वो है इसका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब जाहिर है इस फोन की प्राइस को देखते हुए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी मैनेज करनी पड़ेंगी। मैं जानता हूं कि मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होते और सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर से भी कैमरा परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, लेकिन एक बजट फोन के लिहाज से इस प्राइस पॉइंट पे हम नॉर्मली कम रेजोल्यूशन वाले कैमरास देखते हैं और आमतौर पे माना जाता है कि Realme के कैमरा एल्गोरिदम्स और इनकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी अच्छी होती है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 frames per second है। अब आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ सेल्फी कैमरा तो बिल्कुल ही एंट्री लेवल है 5 मेगापिक्सल का, तो यहाँ बिल्कुल गुजारा करने वाली बात है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखें। और इस आगे वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 720p at 30 frames per second है। इस सेल्फी कैमरा की मायूसी को भी आगे चल के थोड़ा दूर करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ हमारे पास यूनिसॉक का टाइगर T612 चिपसेट है। ये एक 12 नैनोमीटर का चिपसेट है। साथ में माली G57 GPU है और 4GB रैम है, जिसे आप 4GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि 4GB का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्मल रैम की तरह काम नहीं करता, उससे थोड़ी कम परफॉर्मेंस होती है। और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है। ये eMMC 5.1 स्टोरेज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में आप एक SD कार्ड से स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इस फोन में 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मौजूद है। अब ये यूनिसॉक के टाइगर चिप्स बिल्कुल ही एंट्री लेवल के चिपसेट्स होते हैं, हमें बजट फोन्स में दिखते हैं और इस T612 का कुछ हद तक मुआजना Helio G85 के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस उससे कदरों कम है। बहुत ही लो पावर्ड चिपसेट है। सीरियस गेमिंग तो आप इस फोन पे भूल ही जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग जिन्हें अपने फोन पे सिर्फ डे टू डे किस्म की चीजें करनी है, सोशल मीडिया एप्स चलानी है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है और मूवीज और वीडियोस देखनी है, उनके लिए चिपसेट ठीक रहेगा। शायद इधर उधर थोड़ा झटके वटके आपको महसूस हो, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज होने वाले हैं। कैजुअल गेमिंग भी ये फोन कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेगा। इंटरफेस भी यहाँ कोई बहुत हैवी नहीं है। Android 13 है जिसपे Realme UI का T एडिशन लगा हुआ है, जिसे बजट फोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। और वैसे भी Realme UI का हमेशा से एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही होता है। और आप तो जानते हैं कि एंड्रॉयड फोन्स में मेरा फेवरेट इंटरफेस स्टॉक एंड्रॉयड है। यहाँ कोई हैवी स्किनिंग या अननेसेसरी एनिमेशंस नहीं है, बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस है।
और इसका मतलब ये भी है कि बदकिस्मती से हमारे जासूस भाइयों के लिए यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। और यहाँ बात करेंगे इस फोन के एक और इम्पोर्टेंट सेलिंग पॉइंट पे। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने के लिए Realme C51 में 5000 मिली एम्प पावर की बड़ी बैटरी है, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ हमें 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग मिलती है, जो कि अब तक एटलीस्ट मैंने 40 से 50 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे देखी है। 30 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे इतनी तेज फास्ट चार्जिंग होना काफी रेयर है। और इसके जरिए बकौल Realme फोन की बैटरी खाली से आधे चार्ज तक पहुंचने में 28 मिनट लगाती है। अब ये सच है कि नॉर्मली ब्रांड्स बहुत ही परफेक्ट कंडीशंस के चार्जिंग टाइम्स बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आधे घंटे के आसपास अगर फोन चार्ज हो रहा है तो काफी तेज चार्जिंग कहलाती है। और इतनी बड़ी बैटरी के साथ जब आप 720p डिस्प्ले और टाइगर T612 जैसा लो पावर्ड प्रोसेसर लगाते हैं तो फोन की बैटरी लाइफ भी बहुत ही इंप्रूव हो जाती है। मेरे हिसाब से फुल बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों का इस फोन के साथ एक दिन तो बहुत ही आराम से निकलेगा, और अगर यूसेज लाइट हो तो 1.5 से 2 दिन भी निकल जाने चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये Realme C51 आजकल की महंगाई और डॉलर की उड़ान को देखते हुए एक अच्छा डिवाइस है। महंगाई की वजह से अब हम 30,000 वाले प्राइस पॉइंट को वैसे ही देखते हैं जैसे हम 1-1.5 साल पहले 18 से 20,000 वाले प्राइस पॉइंट को देखते थे, और उस लिहाज से ये Realme C51 आज का एक बजट डिवाइस कहलाएगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी फोन भी है। जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था, इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही पसंद आया है। 90 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट की वजह से मुझे लगता है कि बजट यूजर्स इस फीचर को बहुत ही पसंद करेंगे। फिर इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि अगेन बजट रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और तीसरी चीज है इसकी 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग। ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करता अगर इस फोन के अंदर थोड़ा तगड़ा प्रोसेसर होता और ड्यूअल स्पीकर्स हो जाते तो क्या ही बात होती। लेकिन अगर आप इस वक्त एक बजट फोन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि Realme C51 को जरूर कंसिडर करें। और अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई और फीडबैक हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, पैसे नहीं लग रहे, जाके फॉलो कर लो यार। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।